सचिन, आपसे पहला ट्रेड पिक करते हैं। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शंस में? ऐसा मुझे लग रहा है स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। एंड निफ्टी ने अभी तक अपना प्रीवियस डे स्विंग निकाला नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिस तरीके से डेटा है, पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं 550 545 के आसपास। थोड़े से साइंस आए थे एग्जॉशन के, तो यहाँ पर जिस तरीके से इसने प्रीवियस डे स्विंग लो तोड़ा है, 540 का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 15.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 12.5 पे लगाए। एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 20 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 22 का, बट इंट्राडे में मुझे लग रहा है 20 तक की एक मूव बन सकती है। तो खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 540 का पुट ऑप्शन। जी, आज बहुत दिनों बाद कोई शॉर्ट कॉल या फिर कोई लॉन्ग पुट आई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे पुट का ऑप्शन आज सचिन जी बताते हुए। अगला रेट पकड़ते हैं चंदन जी के सौजन्य से आएगा। FNO सुपरस्टार चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा फोकस अब मेटल माइनिंग और इन सब पे रहेगा। मैं हिंद कॉपर पे फोकस करूंगा, कॉपर रिलेटेड कंपनीज। वीकली चार्ट आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर लोज बन रहा है और हायर लोज के साथ ये मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट पे काउंटर तैयार हो रहा है। आप देखोगे तो 2 साल पहले का जो हाई था आई थिंक अराउंड 196 है, और वो निकलता है तो ये लगभग अपने 8-10 सालों के हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ से यदि ये काउंटर निकलता है तो बड़ी तेज़ी करेगा, बट इमीडिएट बेसिस पे इसको हम प्ले करने की सलाह देंगे विद द व्यू कि वो लेवल निकल जाएगा। तो हिंद को ऊपर पे खरीदारी की सलाह। 189 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 199 तक के टारगेट बनने चाहिए, 199 के टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर 199 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। अगला ट्रेड कविता जी, चार्ट का चमत्कार क्या है? या तो चार्ट का चमत्कार BSE पर मुझे लगता है एक अच्छा मूव फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी बताया है काउंटर ने। सो 2435 2440 के प्राइस टारगेट के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2330 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी का कॉल BSE में करीब 3% तक की गेंस, और ये 2400 के बियॉन्ड जाने की पूरी तैयारी में है। शर्मिला जोशी अब हमारे साथ आ गई हैं मिड कैप फंडा के लिए। शर्मिला, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड है? गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग विद कैम्स। आई थिंक अभी BSE की बात हो रही थी, तो आई थिंक वही एक बड़ा थीसिस है कि मार्केट में हमें क्लियर इंडिकेशन दिया है कि वी आर इन अ वेरी गुड, एक बड़े बुल ट्रेंड में हम हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा और इंडिया का जो पॉपुलेशन है और कितना उसमें हिस्सेदारी रहती है, वो सब डेटा सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सब स्टॉक्स में और आपको फायदा देखने मिलेगा जैसे जैसे ज्यादा लोग इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एक्सेट्रा। तो कैम्स अभी एक हाल ही में एक बड़े इन्वेस्टर ने इसमें से एग्जिट किया है, तो आपको इस गिरावट में एक मौका मिलेगा। तो जरूर ये केफिन, BSE, MCX, इन सब स्टॉक्स में आप एक बास्केट बना के चलिए मेरे हिसाब से, लेकिन कैम्स विद अ टारगेट ऑफ 2950। ओके, तो कैम्स 2950 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। फटाफट से मैं रिकैप कर रही हूँ और फिर आगे आपके लिए और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई। LIC हाउसिंग फाइनेंस 540 का पुट लेना है, मंदी का ट्रेड है ये, ध्यान रखें। इन्होंने सुझाया करीब 15 के आसपास, और टारगेट 20 और 22 का है। 1250 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर आया हिंदुस्तान कॉपर, FNO सुपरस्टार, बाय साइड का ट्रेड 199 के टारगेट के लिए चंदन ने पिक किया है। 3% ऊपर है वैसे काउंटर। साथ ही BSE पर बुलिश है कविता जी। चार्ट का चमत्कार का ट्रेड ये 2330 स्टॉप लॉस, 2435 के टारगेट के लिए मौका तेजी का बन रहा है। और शर्मिला ने पिक किया यहाँ पर कैम्स, जहाँ पर एक बाय कॉल ही नजर आ रहा है। तेजी के साथ रहने की सलाह इधर है। वैसे अगर आप बाजार की चाल देखेंगे तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक ही है। 24 अंकों की गिरावट निफ्टी पर। निफ्टी बैंक का ज्यादा करेक्शन दिखा रहा है, करीब 223 अंकों का नुकसान इधर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन IT कंपनियों में कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। LTI माइंट्री रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज, क्योंकि निफ्टी IT अब करीब 0.5% नीचे है। LTI माइंट्री में बिकवाली बढ़ने लगी है, वो एक स्टॉक है जो ड्रैग कर रहा है। HCL टेक में भी बढ़ रहा है दबाव। TCS और इन्फोसिस, TCS फ्लैट है,
इन्फी वेज हाइक के बाद स्टॉक सिर्फ 0.5% नीचे, इनफैक्ट नेशनल लेवल से इन्फोसिस में तो रिकवरी की कोशिश हो रही है। लेकिन LTI माइंडट्री पर ये बताइएगा आप बहेती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? पिछले हफ्ते की धमाकेदार तेजी के बाद ये कुछ ब्रीदर ले रहा है स्टॉक मेरे ख्याल में। जी हर्षिता मैम, पिछले हफ्ते जिस हिसाब से मूव आया था करीब करीब 7-7.5% का मूव पिछले वीक में देखने मिला है। हमें लग रहा है आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर रहेगा। इन लेवल्स पे शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वीकली और मंथली चार्ट्स में मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी भी बना हुआ है। हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इसे। नीचे लेवल पे अगर मिलता है तो शायद एक्विजिशन वापस ऐड करने का जोन बनेगा। तो थोड़ा सा नीचे अगर 6,000 के करीब मिलता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें हमारी। जी, IT में सॉफ्टनेस, निफ्टी IC करीब 173 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। एक बार एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। जैसे कि मैं कह रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से लोकेट करने की कोशिश कर रहा था, दैट्स अ क्रिटिकल स्टॉक फॉर द डे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखिएगा, आज की कैंडल के साथ 13 सितंबर के स्विंग हाई को पार कर दिया और वीकली चार्ट्स पे भी आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है क्रॉसओवर के प्रोस्पेक्टिव से। आशीष बहती जी, क्योंकि आप ही ने इस पे रिकमेंडेशन भी दी है अर्लियर, 2517 का मतलब क्या है? और डॉक्टर साहब स्क्रीन पे प्लीज़ पैरेलली स्टैट्स रखिएगा। वो 2500 की कॉल जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में दिसंबर में सबसे बड़ा OI होल्ड करती है, अब आप उसमें स्टैट्स को देखिएगा, उसको देखने के मद्देनजर आपका व्यू। वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से रिलायंस में कंटिन्यूसली पिछले 4 दिनों से बाइंग चल रही है और जो 2410 या 2415 का जो जोन था, जो सपोर्ट जोन, वहीं से इसने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और क्लियरली 2500 का जो इसका कॉल राइटर का जोन है उसे ट्रैप करते हुए देखने मिला है। 44 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिसे ट्रैप हो रहे हैं। तो इसमें अभी भी इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये 2560 तक का जोन दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2490 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर इसे किसी को कॉल के थ्रू लेना है तो 2520 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। 37 रुपीज के करीब ये चल रही है, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 27 रुपए का और 50 रुपए के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 20 की कॉल लेकर चले रिलायंस इंडस्ट्रीज, थोड़ा सा रेजिलिएंट है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप कोई ट्रेड रिलायंस में ले रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप बात जरूर करें विद ड्यू डिस्क्लोजर। चलिए